हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे हेल हॉल 2022 में आने वाली नेटफ्लिक्स पर हॉरर फिल्म है। फ्रेंड, ये बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। फिल्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। स्पॉइलर से मैं आपको अलर्ट करता चलूँ। फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है 1957 से, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखने को मिल जाता है। एक फादर जो होता है उस बच्चे को बलि दे रहा होता है, बट वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और उस फादर को मारकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर डार्क नाइट होती है, मतलब शैतान को बलि देने का टाइम होता है और वो बलि उस बच्चे की दी जा रही होती है। फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलती है 30 साल के बाद की कहानी। 1987 में हमें देखने को मिलता है वही बच्चा बड़ा होकर पुलिस वाला बनकर यहाँ पर आ जाता है। अब उसी चर्च के अंदर आता है। वहाँ पर उस चर्च के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली होती हैं। वहाँ पर कुछ लेडीज गायब हो चुकी होती हैं, 7 लड़कियां अब तक गायब हो चुकी होती हैं जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। बस इतना पता होता है कि वो यहाँ पर आती हैं, उनको बीमारी होती है, उनके ऊपर बुरे साए होते हैं, जिनको बचाने के लिए फादर्स यहाँ पर उनके लिए प्रे करते हैं और बाद में वो गायब हो जाती हैं। उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। अब यहाँ पर खुफिया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ जाते हैं, खुद यहाँ पर फादर के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब वहाँ के जो फादर होते हैं वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन उसे समझाते हैं। पहले उसकी तलाशी लेते हैं, बैग की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उसे देखते हैं और उसे बोलते हैं कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं, शाम के बाद यहाँ पर तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। तो वो उसे बोलता है मैं इन रूल्स को फॉलो करूंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिल जाते हैं इस फिल्म के अंदर। अब फादर जो है उसे सब कुछ बताकर चले जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी गन भी निकाल कर हमें दिखाता है। खुफिया नीचे उसने अपने बिस्केफ के अंदर ही एक खुफिया जगह रखी होती है जहाँ पर उसने अपनी काफी चीजें रखी होती हैं। अब उसे कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं जिसके लिए वो कैमरा भी अपने साथ लेकर आता है। फ्रेंड, फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। अब हम देख लेते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। टेबल पर जो खाना होता है वो ऐसे होता है कि बहुत टाइम से खराब खाना कोई खाया जा रहा हो, मतलब इतना कि उल्टी आने को दिल करता है। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता है कि ये खाना किस चीज का बना हुआ है, चूहे मरे हुए हैं या कुछ और है। अब यहाँ पर फादर रोमियो जो होते हैं दूसरे फादर्स के साथ अब प्रे के लिए चले जाते हैं। उन्हें एक लेडीज के अंदर से प्रेत आत्मा को निकालना होता है, शैतानी चीजों को निकालना होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमें फर्स्ट हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। एक लेडीज को बांधा होता है, एक लड़की को बांध कर रखते हैं और वहाँ पर उसके साथ वो प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे उसके ऊपर वो प्रे करना शुरू करते हैं और साथ में वो वीडियो बना रहे होते हैं। यहाँ पर वो लड़की जो होती है उसके अंदर से वो प्रेत आत्मा निकल जाती है और यहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं। क्रॉस को भी आग लग जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चीज देखकर फादर रोमियो जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था ये सच है या झूठ है। इस चीज का पता लगाने के लिए वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहाँ पर एक और पादरी आता है जो कि बोलता है कि आपको मना किया गया कि आपको यहाँ पर नहीं आना है। अब फिर से वो खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। एक पादरी जो होता है वो खाना खाने से इनकार कर रहा होता है और वो रो रहा होता है। खाना खाने को किसी का भी दिल नहीं कर रहा था, बाकी भी खा रहे होते हैं, बट वो उसको आकर दूसरा पादरी कान में कुछ कहता है। अब वो चुपचाप खाना खाना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वो भी खाना खा रहे होते हैं, बट खाना खाने के फौरन बाद वो उल्टियां भी जाकर हमें करते हुए नजर आ जाते हैं। अब वे अपने मुंह के अंदर उंगली मारते हैं और अपना दांत निकाल लेते हैं और जैसे ही दांत को देखते हैं तो उसके अंदर से एक मक्खी निकल कर बाहर आती है और शीशा टूट जाता है। अब यहाँ पर फादर को भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर वो रात को निकलते हैं। अब रात को जैसे ही वो निकलता है तो वहाँ पर वो बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे कि फादर ने उसे झूठ बोला था कि यहाँ पर लाइट नहीं होती है, बट वहाँ पर लाइट भी होती है और वहाँ पर एक वो टेप लगाता है और टीवी पर देखता है और वही वीडियो देखता है जिसे वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिससे उसे लगे कि ये लड़की एग्जॉस्ट हुई थी, मतलब ये लड़की के ऊपर कोई शैतानी आत्मा या कुछ भी था। अब वो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी रूम में फिर से चला जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से देख रहा होता है, जैसे कि वो बेड के ऊपर जैसे ही जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे फादर का बिछाया हुआ जाल नजर आ जाता है। मतलब वहाँ पर जो बेड हिलता है वो किस वजह से हिलता है वो भी उसे यहाँ पर पता चल जाता है। यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि जो बाहर से हवा चलती है वो क्यों चलती है। वहाँ पर साइड पर एग्जॉस्ट लगा होता है, खुफिया एग्जॉस्ट भी लगा होता है, एक फैन लगा है। अब ये चीज देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर झूठ ही चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ झूठ है। और क्रॉस को क्यों आग लगी थी ये भी वो देखता है और जैसे ही वो क्रॉस के अंदर एक बटन लगा होता है उसको प्रेस करता है तो उसमें से गैस खारिज होती है और वो गैस जो है वो साथ ही आग में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पुलिस वाले हीरो को सब कुछ पता चल जाता है और उसे समझ में आता है कि यहाँ पर सब कुछ झूठ चल रहा है। अब वो सुबह होने का वेट करता है और जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ पर उसको प्रे करने के लिए बोला जाता है, बट उसे प्रे तो नहीं याद होती है और ना ही उसे पता होता है क्योंकि वो एक पादरी नहीं होता है, वो तो एक पुलिस वाला होता है। उसे प्रे
पहले नहीं आती है। यहाँ पर थोड़ा सा फादर को शक होता है, बट वो उसे बोलता है जाओ जाकर खड़े हो जाओ। दूसरे पादरी जो होते हैं वो फिर से प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब फिर से वो खाना खाना शुरू करते हैं। अब वहाँ पर खाने के बीच में उसके मुंह में बाल आ जाते हैं। वो बाल किस चीज के होते हैं उसे समझ में नहीं आता, बट उसका बहुत ज्यादा दिल खराब होता है। और ये सीन देखकर तो फ्रेंड मेरा भी बहुत ज्यादा दिल खराब होने लग पड़ा था। फिल्म की कहानी ऐसी आगे बढ़ती नजर आती है। फिर से वो निकलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब वो कुछ लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे वो खिड़की के बाहर देखता है एक लड़की को दफनाया जा रहा होता है जो कि कल रात ही मरी थी। अब वहाँ से वो बेसमेंट की तरफ नीचे चला जाता है जहाँ पर वो उसे लड़कियां वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब वहाँ पर उसे जमीन पर खून पड़ा नजर आता है। वहाँ पर दूसरा पादरी आ जाता है, उसे बोलता है तुम कंसेशन रूम में मुझे जाकर मिलो। अब वहाँ पर कंसेशन बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ पर वो सारी की सारी पादरी को बात बताता है। उसे बोलता है कि मैं कोई पादरी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। मुझे पता चला है कि 7 लड़कियां गायब हैं, आखिरकार वो किधर है। जो भी यहाँ पर आती है वो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर पादरी उसे सब कुछ सच बताता है। उसे बोलता है यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ ढोंग है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लोग समझते हैं। अगर फादर ऐसा नहीं दिखाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं आएंगे, उन्हें जो ट्रस्ट के पैसे आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। उन्हें ये इसी तरह जारी रखना है और तुम इन मामलों में मत पड़ो। उनकी तुम पर नजर है, उन्होंने तुम पर नजर रखी हुई है, वो हर जगह तुम्हें देख रहे हैं। बस तुम अपनी जान बचाओ और हमें यहाँ से निकालो। अगर तुम पुलिस वाले तो हमें भी यहाँ से निकालो। हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है तुम्हें नहीं पता है। अब यहाँ पर वो ये सब कुछ उसे बताकर चला जाता है। अब वहाँ पर हमारे जो पुलिस वाले भाई साहब होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक हॉल नजर आ जाता है। उस हॉल के अंदर वो हाथ डालते हैं तो उन्हें एक आंख मिलती है जो कि उन्हें देख रही होती है। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब उनके मुंह से भी मक्खी निकलना शुरू हो जाती है, उनको उल्टियां आती हैं और उल्टियों में से भी मक्खियां उड़ना शुरू हो जाती हैं। बट ये सारा उनका वहम होता है। अब यहाँ पर ये चीज वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ हॉरर सीन तो यहाँ पर हो रहे होते हैं, जैसे कोई काला जादू हो गया हो। अब रात होती है, रात होने का वो वेट करता है और उसी कब्र को खोदना शुरू कर देता है जिसको उन्होंने सुबह दफनाया था। अब जैसे उस कब्र को वो खोदता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो एक खाली बॉक्स पड़ा होता है, उसको खाली बॉक्स को ही दफनाया जाता है। अब ये चीज देखकर वो और हैरान हो जाता है। उतने में दूसरा पादरी आता है और उसके मुंह के ऊपर मास्क चढ़ाता है और उसे बेहोश कर अंदर बांध देते हैं, उसके कमरे में उसे बांध देते हैं। अब फादर जो है वो आता है उसके पास, उसको आके बोलता है कि कुछ खा लेना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख है। अब 4 कटोरियां उसके पास वो लेकर आते हैं, गोश्त के टुकड़े होते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे बोलता है कि ये तुम सब कुछ क्या चाहते हो। तो वो बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी, पहले तुम्हें खाना खाना होगा और ये 4 कटोरियां तुम्हें ही खानी है। अब यहाँ पर फ्रेंड ये भी सीन बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुझे देखने को मिलता है कि वो खाना नहीं खाना चाहता है बट उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है और वो उल्टियां करना शुरू हो जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर मेरा भी थोड़ा सा मन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। बट फाइनली उसे वो 4 कटोरियां खिला देते हैं और अब वो उठता है। अब जैसी रात होती है उठता है तो वो अपनी रस्सियां खोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस वाला किसी तरह बचकर निकलना चाहता है। जैसे वो अपनी रस्सियां खोल रहा था, दूसरा जो पादरी उसके पास बैठा होता है उसकी निगरानी के लिए उसकी आंख खुल जाती है। अब यहाँ पर हमें फाइट एक देखने को मिल जाती है जिसको वो मार देता है, अपनी गन लेता है और जल्दी से उसको मार देता है। वो देखता है कि 4 कटोरियां खाली हैं, मतलब उन्होंने मुझे 4 कटोरियों का खाना खिला दिया है। अब वो फिर से बाहर निकलता है और किचन की तरफ जाता है और वो देखना चाहता है आखिरकार ये सब कुछ क्या खिलाते हैं और इनके अंदर इतनी स्मेल क्यों आती है। अब जैसे वो किचन के अंदर जाता है वहाँ पर उसे लड़कियों की लाशें देखने को मिल जाती हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमें ये चीज तो पता चल जाती है कि वो इंसानों को ही खिला रहे थे, उन्हीं लड़कियों को वो खिलाते थे जिनको वो मार देते थे। मतलब फ्रेंड ये चीज देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। फिल्म का ये सीन मेरा बेस्ट सीन इस फिल्म का रहेगा और बहुत ही जबरदस्त ये सीन देखने को मिलता है। वहाँ पर फिर से वही पादरी आ जाता है, उसे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें आकर एक चीज और देखनी चाहिए, तुमने जहाँ पर ये सब कुछ देख लिया तुम्हें एक और चीज देखनी चाहिए। उसे लेकर वो जाता है लाइब्रेरी के अंदर। अब चर्च की लाइब्रेरी के अंदर जैसे उसे लेकर जाता है वहाँ पर उसे वो इस किताब के अंदर देखो, ये हजारों साल पुरानी किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा पैदा हो चुका है। अब यहाँ पर उसे वो दिखाता है कि वो लड़का 7 लड़कियों का गोश्त खाएगा और उसके बाद 8वीं लड़की का वो जो नाबालिग होगी और कुंवारी होगी उसका वो खून पिएगा, एक शैतान बन जाएगा, मतलब वो जिंदा हो जाएगा जिसका हमें इंतजार था। मतलब डेविल जो है वो जिंदा होगा और पूरी दुनिया जो है वो बदल जाएगी। अब यहाँ पर वो सब कुछ बताता है, फादर ये सब कुछ चाहता है, तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम्हें मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं जब यहाँ से निकला था तो मुझे यहाँ पर पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा मारा गया था। वो अपने निशान दिखाता है और उसे एक गुफा का रास्ता बताता है। अब वहाँ से उसे वो नीचे लेकर जा रहा होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो उसको पकड़वा देता है क्योंकि ये पादरी जो है ये उनके साथ मिला होता है। अब फिल्म का जो सच्चा फ्रेंड यहाँ पर हमें देखने को सुनने को मिल जाता है। फाइनली इस फिल्म का सारा राज यहाँ पर खुल जाता है। अब वो फादर को सब कुछ सच बताते हैं, उस पुलिस वाले को बताते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम ही वो बच्चे हो, तुम्हें याद होगा कि बचपन में तुम्हारी बलि दी जा रही थी, तुम वो बच्चे हो जिसके अंदर डेविल
डेविल समाएगा। तुम ही हो जिसको पैदा किया गया है। डेविल तभी जिंदा होगा जब तुम पैदा हुए थे। हम उसको जिंदा करेंगे और यहाँ इस कुएं से डेविल आएगा और तुम्हारे अंदर समा जाएगा। अब वो वहाँ पर वो 8वीं कुंवारी लड़की लाते हैं और उसे खून पिलाते हैं। अब वहाँ पर वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर फादर को और दूसरों को लगता है कि ये सब कुछ झूठ था, मतलब ये सच नहीं था। हम लोग जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ। हम डेविल के दूध पुत्र बनना चाहते थे बट हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। डेविल नहीं है, इसका मतलब ये सब कुछ झूठ था। अब वहाँ से उसको वो मारते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उस कुएं के अंदर उसे वापस फेंक देते हैं। फ्रेंड, फिल्म की कहानी ऐसे ही हमें आगे बढ़ती नजर आती है। अब वहाँ पर क्रॉस जो है वो उल्टे होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डेविल जो है वो जिंदा होना शुरू हो जाता है। ये चीज उनको नहीं पता होती है। फादर को जो असिस्टेंट होता है वही फादर को मार देता है। अब सुबह होती है और सब लोग फादर के पास आ जाते हैं। वही बंदा जो होता है फादर का असिस्टेंट वो आकर फादर के पास बैठा होता है, दूसरे पादरियों को बुला लेता है। उन्हें बोलता है देखो ये क्या हो गया है। अब वो वहाँ पर लाशों को भी जला रहे होते हैं। अब जैसे वो देखते हैं तो वो कहते हैं अब फादर के बाद तो तुम ही हमारे फादर हो गए, अब तुम्हें उनकी जगह पर आना होगा। अब वहाँ पर सारे जो पादरी होते हैं वो उसको चुन लेते हैं। वहाँ से फादर के नाक से एक मक्खी निकलती है और सीधी जाकर हमारे पुलिस वाले के पास जाकर घूमती है और वहाँ पर वो जिंदा हो जाता है। और जैसे वो जिंदा होता है तो वहाँ पर डेविल की शक्ल में वो चेंज हो जाता है। और दूसरे पादरी जो होते हैं वो चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे होते हैं और वहीं पर ही डेविल आ जाता है और वो पादरी जो होता है हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और मक्खियों में चेंज हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी जो है वो मक्खियों के अंदर चेंज हो जाती है और वो मर जाता है। यह सीन तो मेरा बेस्ट सीन भी आप कह सकते हैं। इस फिल्म का बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और वहाँ पर डेविल आ जाता है और सब लोग डेविल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डेविल जो होता है अपनी शक्तियां दिखाना शुरू करता है। अब सारे के सारे पादरी जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। मतलब डेविल जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है, अपनी दुनिया को बनाना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर सबके सब उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जेसिस को लटकाया गया है लेकिन उन सबको उल्टा वो कर देता है। अब यहाँ पर डेविल जो है वो सबको उल्टा कर देता है। पूरी की पूरी दुनिया जो है उसे उल्टा करना शुरू कर देता है। पूरा चर्च जो है हमें उल्टा नजर आना शुरू हो जाता है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख भी रहे होंगे। और इसी तरह फिल्म की यहाँ पर फ्रेंड एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको ऐसी और बहुत सारी फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ। फिल्म बहुत ही जबरदस्त थी, फिल्म के हॉरर सीन बहुत ही मुझे अच्छे लगे और फिल्म एक बहुत ही अच्छी टाइम पास फिल्म भी आप कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।